नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कोमल जी हैं जो 21 सालों से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हैं। वेल एजुकेटेड हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं कि इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह संस्था के लिए। कोमल जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 21 सालों से आ रही है मैम डेरा सच्चा सौदा में। यस मैम, हमें 21 ईयर हो गए हैं यहाँ दरबार में आते हुए। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। कोई भी ऐसा मतलब भी सेवा भी करते हैं, हम आते हैं लंगर खा के ऐसा लगता है संतुष्टि, पता नहीं जैसे अंदर कुछ अलग ही संतुष्टि सी मिलती है आकर। क्या क्वालिफिकेशन है मैम आपकी? मैं MA B.Ed हूँ। मैम बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हैं आप डेरा सच्चा सौदा? बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम जब भी आते हैं तो। सेफ्टी पर्पस को लेकर क्या कहना चाहोगे? हमने तो यहाँ के कभी महसूस ही नहीं किया जैसे अपने घर में है या कुछ अलग जगह पे। इतना यहाँ पर सेफ्टी का तो कुछ ही मत, गर्ल्स बॉयज़ सभी अलग अलग अपनी सेवा का। हम यहाँ पर मेरे को 5 ईयर तो स्टेज के पास सेवा करते हुए हो गए तकरीबन। तो वहाँ पर हम डेकोरेशन की सेवा में रहते थे, तो भाई बहनें सभी इतना अलग से डिस्टेंस बना के रहते हैं कि कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ जहाँ पे भी कोई सेफ्टी। हमने डे में भी नाइट तक में भी सेवा की हुई है यहाँ पर। मैम गुरुजी का नेचर कैसा? कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। कहने का मतलब बस कहने का आप किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते भी कैसा नेचर है। ऐसा इतना अच्छे से अच्छा कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए बस। उनका कैरेक्टर कैसा है मैम? उसके लिए भी यही कहेंगे, हमारे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा कहने का मतलब जो बातें समाज में सुनते हैं हमने तो कभी यह महसूस ही नहीं की है। हमने देखने को ही नहीं मिली कभी भी ऐसा कुछ भी। मैम 3-4 साल पहले की बात करें, मीडिया में काफ़ी कवरेज दिखाई जा रही थी। आप क्या मानोगे उन खबरों के बारे में? हमें तो कुछ भी उनमें विश्वास नहीं है। ऐसे मीडिया में जैसे जो भी न्यूज़ आई हमें उस पर कोई भी फेथ नहीं है। हम खुद यहाँ थे, हमने सब कुछ देखा हुआ है। जो बाकी भी एक्स्ट्रा भी अफवाहें फैलाई गई, जो कुछ भी बोला गया, हमें उसे किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। हमने ना कभी वो जो बातें हमने सुनी, हमें 21 ईयर यहाँ आते हुए हो गए, हमें तो कभी महसूस कभी देखने को ही नहीं मिली कहीं पर जो हमने मीडिया से सुनी है बातें। तो हम कैसे फेथ कर ले? जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं बिल्कुल 100% झूठ है। उससे भी अगर कुछ परसेंटेज है तो वो भी कह दे भी हम झूठ है। मैम आम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि उन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को देखा है, आप 21 ईयर से आ रहे हो, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या बताना चाहोगे उनको? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप गलत अफवाहों के बीच में ना हो। आप खुद यहाँ आओ, देखो माहौल को देखो। ना तो पहले यहाँ गलत कुछ था और ना अब है, ना ही कभी होगा। बस यहाँ आके खुद देखो। अगर ये मीडिया में जो भी अफवाहें जो भी बातें फैलाई जा रही हैं, आजकल तो वैसे भी लोगों को पता चल गया है मीडिया में क्या प्रचार होता है, कितना सच है कितना झूठ है। बाकी फिर भी आपको जो भी ऐसे डेरा सच्चा सौदा के बारे में मीडिया में जो भी कुछ बताया गया है उसमें ऐसा जैसे गलत अफवाहें या कुछ भी, अच्छाई इतने अच्छे काम होते हैं यहाँ पर, वो तो कुछ दिखाया ही नहीं गया। वो तो कभी दिखाया ही नहीं गया। वो दिखाते तो हम भी बोलते भी, अब मीडिया इतना अच्छा दिखाता था, अब जो दिखा रहा है अब ये कैसे गलत हो सकता है। अच्छाई तो उन्होंने कभी दिखाई नहीं। बुराई को इतना करके कुछ इतना करके बस कुछ बोलना ही नहीं जा सकता कहने का मतलब उसके बारे में। मैम सच्चाई है क्या? मतलब यहाँ आश्रम की बात करें या गुरुजी की बात करें, उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया? समाज के लिए इतने कार्य किए हैं कि बताए नहीं जा सकते। जैसे यहाँ वैश्यों की शादी और अनाथ बच्चों के लिए उनकी हेल्प करना, गरीबों को राशन देना, किसी का मकान बनवा के देना। हम खुद इन कार्यों में इतने तो मुझे कहने का मतलब मैं गिना भी नहीं सकती, सिर्फ उतने ही ध्यान होगी जितने तो हम खुद इन्वॉल्व रहे हैं, जो हमें पता है। भी इतने कार्य होते हैं जैसे कोई अब जैसे ये लॉकडाउन लगा तो इसमें भी सत्संगी परिवार इन्होंने सब ने इतनी हेल्प की, किसी को राशन देना। भी कहने का मतलब कोई भी समाज में रात को कम से कम भूखा तो ना सोए, जितना भी हो सके इन्होंने फिर भी अपना फर्ज पूरा किया सभी ने। मैम 3-4 सालों से गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? मेरे को नहीं लगता अभी जो आते थे दरबार में जिन्होंने सब कुछ देखा उन पे इन मीडिया की बातों का कोई असर हुआ होगा। जैसे पहले था वैसे उससे भी अच्छा चल रहा है। ज़रूरत है मैम सोसाइटी को गुरुजी की? उसके बारे में वर्ड नहीं है। ज़रूरत वो ऐसे लगता है जैसे संसार से कुछ सब कुछ छीन ही गया है। जब पिताजी आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, सबसे ऐसा लगता है सब कुछ सही हो जाएगा जब गुरुजी बाहर आएंगे। क्यों ज़रूरत है?
समाज में अच्छे कार्यों के लिए सभी, जैसे नशावृत्ति कुछ भी, सभी को समझाने में गुरुजी लगे हुए थे। अब मैं कुछ कहूँगी तो आम आदमी की बात का थोड़ी इफेक्ट पड़ता है। जो गुरुजी अब लाखों लोगों के नशा छुड़ाया, लेकर अब मैं बोलूँगी समाज में जाके भी नशा छुड़ाना है, ये हमारी बातों का थोड़ी असर होगा। वो तो खुद भगवान खुदा आए हुए हैं, उनकी बातों का जो इफेक्ट होगा वो एक नॉर्मल बंदे की थोड़ी ना होगा। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, संत जी के लिए? कि जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी पिताई को रिहा करें और सच्चाई को सामने लाएं समाज के। बस मैम, आप उन लोगों को लास्ट में क्या जवाब देना चाहोगी जो लोग कहते हैं डेरा सच्चा सौदा में एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नॉर्मल MA BEd हूँ। मेरे साथ वहाँ जो इतनी बड़ी जॉब में लगे हुए, क्या क्या क्वालिफिकेशन बताई भी नहीं जा सकते, जो यहाँ पर सेवा करते हैं हमारे साथ। खुद सरकारी जॉब में क्या, प्राइवेट जॉब में क्या, बिजनेसमैन क्या, बड़े सभी सेवा करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं, हमने कभी महसूस ही नहीं की ये बात। जी, थैंक यू सो मच कोमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार एक्चुअली फैक्ट आपके सामने आकर बता रहे हैं डेरा सच्चा सौदा का एक्सपीरियंस एंड डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का एक्सपीरियंस। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, एक तरफ चंद लोग, एक तरफ ये लोग जो बता रहे हैं कि 21 सालों से आश्रम में आ रही हैं, बिल्कुल स्टेज के पास ये वहाँ पर अपनी सेवाएं देती रहती हैं और कभी भी इन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मीडिया में एक सच्चे समाज सुधारक को बदनाम किया जा रहा था, यहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा था। दोस्तों, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते समाज में अच्छे कार्य हों, समाज से नशा दूर हो? ये सवाल आपके लिए। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।